हाय बच्चों, आज का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं बेटा? गैमीट का बनना, गैमीट का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। मेल में जो गैमीट होता है बेटा उसको हम स्पर्म कहते हैं। फीमेल में जो गैमीट होता है बेटा उसको हम ओम कहते हैं। स्पर्म का बनना बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस। ओम का बनना बेटा ओजेनेसिस कहलाता है। जो स्पर्म होता है बेटा ये प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन में बनता है। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन में बनता है। जो ओवम होता है बेटा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन में बनता है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन में बनता है। लड़कों में जो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होता है बेटा वो होता है टेस्टिस। लड़कियों में जो होता है बेटा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन वो होता है ओवरी। मतलब स्पर्म कहाँ बनता है बेटा? टेस्टिस में। ओवम कहाँ बनता है बेटा? ओवरी में बनता है। एक बार इसको आपको हम फिर से बता देते हैं। गैमेटोजेनेसिस गैमीट का बनना। मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट को ओवम कहते हैं। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना ओजेनेसिस। स्पर्म कहाँ बनता है? प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन में। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन होता है बेटा? टेस्टिस। ओवम कहाँ बनता है बेटा? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा? ओवरी। अब हमको बेटा पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और ओजेनेसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा हम सबसे पहले उठाते हैं। होता क्या है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं उसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया नामक सेल होती हैं। स्पर्मेटोगोनिया नामक सेल होती हैं। स्पर्मेटोगोनिया को बेटा हम स्पर्मेटोगोनियम भी कह देते हैं। स्पर्मेटोगोनिया नामक सेल होती हैं बेटा कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। इसमें बार बार माइटोसिस डिवीजन होता है बेटा, बार बार माइटोसिस डिवीजन होता है जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ती रहती है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया में बेटा हल्का से चेंजिंग हो जाता है, फिर उनको हम बोल देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक चीज़ और बेटा, स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम की संख्या 46 और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी क्रोमोसोम की संख्या बेटा 46 ही रहती है। और ये भी डिप्लॉयड होती हैं, ये भी डिप्लॉयड होती हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बेटा मियोसिस फर्स्ट नामक डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट नामक डिवीजन होता है। मियोसिस का दूसरा नाम होता है बेटा रिडक्शनल डिवीजन और मियोटिक डिवीजन। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है बेटा और ये डिवीजन कंप्लीट होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बेटा क्रोमोसोम की संख्या 23 हो जाती है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बेटा मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है। मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बेटा स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाता है। स्पर्मेटिड नामक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। स्पर्मेटिड में भी क्रोमोसोम की संख्या 23 ही रहती है। स्पर्मेटिड में बेटा जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्पर्म में भी बेटा क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है।
ये पूरी प्रक्रिया बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। एक बार आपको इसको हम फिर से बताते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बेटा स्पर्मेटोगोनिया नामक सेल है, उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है बार बार, तो कुछ सेल में हल्का सा परिवर्तन हो जाता है, उन सेल को हम बोल देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है और ये दोनों डिप्लॉयड होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट नामक डिवीजन होता है। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और प्राइमरी में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम की संख्या 46, सेकेंडरी में 23 हो जाएगी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड होता है, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटिड में। स्पर्मेटिड में भी क्रोमोसोम की संख्या 23। अब स्पर्मेटिड में स्पर्मियोजेनेसिस होता है, जिसके कारण यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या होता है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी में क्रोमोसोम की संख्या 46, सेकेंडरी में 23। उसके बाद एक पूछा जाए स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बेटा, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। एक चीज़ बेटा हम आपको और बताते हैं, ये पूरी प्रक्रिया स्पर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी प्रक्रिया बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और जो स्पर्मियोजेनेसिस है बेटा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का ही पार्ट है। स्पर्मेटोगोनिया का बेटा दूसरा नाम होता है, स्पर्मेटोगोनिया का बेटा दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा नाम बेटा स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्म का बेटा एक दूसरा नाम होता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोजोआ बोले बेटा चाहे स्पर्म, दोनों का मतलब सेम होता है। स्पर्मियोजेनेसिस बेटा एक बार हम आपको फिर बताते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। एक वर्ड आता है बेटा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन हम किसे कहेंगे बेटा, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन जाता है तो वहाँ से बाहर निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, स्पर्मिएशन माने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। जब स्पर्म बन जाता है बेटा तो उसका जो हेड होता है वह सर्टोलाइसिल में इम्बेडेड रहता है। अब इसके आगे चलते हैं बेटा, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया चल रही है इसको कुछ हार्मोन कंट्रोल करते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में हम देखते हैं। जैसे ही बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया बेटा प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है हमारे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्टकट में बेटा बोलते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है बेटा, इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है, जिससे इंटीरियर पिट्यूटरी बेटा एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है GnH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। GnH बेटा दो होते हैं, एक होता है LH और एक होता है बेटा FSH। एक LH एक FSH। LH का फुल नेम होता है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो LH है बेटा लीडिंग सेल पे जाता है, लीडिंग सेल पर जाता है। FSH सर्टोलाई सेल पे जाता है, सर्टोलाई सेल पे जाता है। ये दोनों आप बेटा पढ़ चुके हैं। जब LH LL से याद करना बेटा, L इधर भी है और इधर भी है, LL से याद कर लेना। LH लीडिंग सेल पे जाएगा, FSH सर्टोलाई सेल पे जाएगा। जब LH बेटा लीडिंग सेल पे जाता है तो लीडिंग सेल एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एंड्रोजेंस। ये आप पढ़ चुके हैं पहले से ही।
एंड्रोजन्स क्या करता है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। अब ये फिर पे आते हैं बेटा, ये फिर सर्टोलाइसिस पे जाएगी, जिससे सर्टोलाइसिस कुछ फैक्टर्स बाहर निकालती है, कुछ फैक्टर्स बाहर निकालती है। ये जो फैक्टर होते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते हैं बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये आप जो हम इसके पहले बताया वो पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस था। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बेटा, एक बार इसी को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला वर्ड होता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बेटा, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। या फिर इससे सर्टोलाइसिस पे जाएगा, सर्टोलाइसिस कुछ फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करेंगे। जबकि एंड्रोजन्स कहाँ मदद करेगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा इतना ही दिया गया है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।